और मुझे लगता है वही हो गया है। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मुद्दा है, अमेरिका फर्स्ट। वो चाहता है कि किसी तरीके से वो जो अभी तक वो नेटो में कम से कम 30 से 40% जो वो देता था पैसा और उसकी सिक्योरिटी का गारंटर था, वो नहीं बनना चाहता। अब वो चाहता है अपने जो न्यूक्लियर वेपन भी लगा रखे थे पूरे यूरोप में, उनको भी कम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है यूरोप को, ये एडवांटेज है पुतिन को, ये एडवांटेज है डोनाल्ड ट्रंप को। और यूक्रेन के पास कुछ नहीं रहा। यूक्रेन ने अपना इलाका भी घुमा दिया, यूक्रेन अभी अपने मटेरियल भी घुमा देगा, क्योंकि यूक्रेन कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो सच्चाई है कि आज की तारीख में यूक्रेन सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, और उसके बाद कोई कमज़ोर नज़र आ रहा है वो यूरोप है, क्योंकि यूरोप फ्रैक्चर्ड हो गया है, यूरोप के अंदर मतभेद आ गया है। यूरोप आज ये नहीं समझ पा रहा करें तो करें क्या। और मुझे लगता है जो प्रेशर डाला अमेरिका ने, अब सभी के सभी देश अपना जो है बजट, डिफेंस बजट, वो 2.5% तक या 3% तक आगे ले जाएंगे अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो, क्योंकि अमेरिका अब उनका गारंटर नहीं बनेगा। ये बात सच्चाई है। क्या बात है, कहां तो बात हो रही थी नेटो का मेंबर बनाए जाने की, और अब कोई सुरक्षा गारंटी तक देने को तैयार नहीं है ब्रिगेडियर शरदेंदु। ये जो कुछ भी हम अपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त के लिए बाकी देशों के लिए जो अमेरिका पर भरोसा करके अमेरिका के कहने पर अपनी नीतियां तय करते हैं, उनके लिए एक बड़ा लेसन भी आप देखते हैं क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पूरे विश्व में खलबली मची है, और विश्व नहीं, उनके अमेरिका के आंतरिक मामलों में भी तमाम तरीके की खलबली मची है। DOGE एक उन्होंने किया, उनके अपने एम्प्लॉइज तक नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक टर्मोइल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और देखिए अपनी स्थिति को मजबूत वो किस तरीके से कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट करने के लिए। और इसके तहत वो जो भी जिस भी हद तक उनको जाना होगा वो जाने के लिए तैयार हैं। और वो आज की डेट में सिर्फ एक आदमी के सुन रहे हैं, वो है एलॉन मस्क। इलेक्शन के पहले वो उनके लिए कैंपेन किया करते थे, लेकिन पूरे विश्व ने नहीं समझा था कि एलॉन मस्क इस तरीके से हावी हो जाएंगे। एलॉन मस्क ने हमेशा से जेलेंस्की की मुखालफत की थी, उनका वीक लीडर बताया था, और वो अल्टीमेटली प्रूव होता चला जा रहा है। देखिए, अपने देश को तो तबाह जेलेंस्की ने किया ही किया, और आज की डेट में वो एग्जिट देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति हमेशा के लिए नहीं बने रहना चाहते, अगर पीस है तो हम उसके लिए अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपने इतने सैनिक मरवा दिए, देश को गर्त में दे दिया, और अमेरिका के आर्थिक गुलामी सहने के लिए तैयार, और आप कहते हैं हम पद छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की ये कौन सी राजनीति है यूक्रेन? बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की लीडरशिप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर यूक्रेन को उन्होंने अपने फैसलों की वजह से कहां तक पहुंचा दिया है। और देखिए, शांति वार्ता में EU के विरोध में रूस है, और शांति वार्ता में यूरोपीय संघ रहे दूर, ये कह रहे हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। सैन्यवादी EU की शांति वार्ता में जगह नहीं है, यूरोपीय संघ यूक्रेन को और अलग कर देगा। शांति वार्ता पर रूसी विदेश मंत्रालय का दावा। तो देखिए, रूस की तरफ से दो टूक संदेश दे दिया गया है। शांति वार्ता में यूरोपीय संघ से बनाकर रखी जाएगी दूरी। रूस ने यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोपीय संघ को दूर रखने को कहा है। सैन्यवादी यूरोपीय संघ का शांति वार्ता में, पीस डील में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये रूस ने क्लियर कर दिया है। यूरोपीय संघ की आक्रामकता यूक्रेन को और ज्यादा अलग कर देगी, ये तर्क दिया गया है रूस की तरफ से। और यूरोपीय संघ की आक्रामकता उन्हें शांति प्रक्रिया के लिए अयोग्य बनाती है, ये रूस ने कहा है। EU के एक्टिव यूक्रेन समर्थक देश सैन्यवाद के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, ये रूस कह रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया, यानी कि हर लेवल पर समीर यूरोप का विरोध रूस की तरफ से दिख रहा है।